नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और समुद्र मंथन के बाद जब देवता विजयी हुए तो उन्होंने इंद्र को अपना राजा बनाया। राज्याभिषेक के समय इंद्र ने भगवती महालक्ष्मी की जो स्तुति की उसे लक्ष्मी स्तोत्रम कहते हैं। आज मैं आपके लिए इस संस्कृत में जो लक्ष्मी स्तोत्रम है उसका हिंदी अनुवाद लेकर आई हूँ, ताकि आप इसका अर्थ समझकर इसको पूरी भावना के साथ इसका पाठ करें और ये महालक्ष्मी तक जरूर पहुँचे। नमस्ये सर्वलोकानां जननीं च संभवां श्रेय मुन्निद पद्माक्षीं विष्णु वक्ष स्थलितां। सर्वलोकानाम तीनों लोकों की जननी आपको नमस्कार है। श्रेय मुन्निद्र पद्माक्षीम, पद्म मतलब कमल और अक्षी मतलब आँखें, तो विकसित कमल के समान आँखों वाली विष्णु वक्ष स्थल स्थिताम, विष्णु जी के वक्ष स्थल में निवास करने वाली, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के समान नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निभेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियामहम्। पद्मालयां, पद्म मतलब कमल और आलय मतलब होता है घर, तो कमल ही जिनका निवास स्थान है। पद्म कराम, कर मतलब हाथ, जिनके हाथों में कमल सुशोभित है। पद्म पत्र निभेक्षणाम, तथा जिनके नेत्र कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं। वंदे पद्ममुखीं देवीं, उन कमल मुखी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। पद्मनाभ प्रियाम हम, जो पद्मनाभ यानी विष्णु जी, जो विष्णु जी की प्रिया हैं, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन विष्णु जी की प्रिया लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करती हूँ। त्वं सिद्धि त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोक पावनी संध्या रात्रि प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती। त्वं सिद्धिस्त्वं, हे देवी तुम सिद्धि हो। स्वधा स्वाहा सुधा, तुम स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो। और लोक पावनी यानी तीनों लोगों को पावन करने वाली हो। संध्या रात्रि प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती भी तुम ही हो। तुम ही संध्या हो, तुम ही रात्रि हो, प्रभा हो, विभूति हो, मेधा हो, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे देवी तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हो, तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी। हे शोभने, तुम ही यज्ञ विद्या हो, महाविद्या हो। यज्ञ विद्या मतलब जो हम यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं वो। महाविद्या यानी उपासना, और गुह्य विद्या यानी मोह माया इंद्रजाल, ये सब तुम ही हो। और त्वं विमुक्ति फलदायिनी, हे देवी तुम मुक्ति का फल देने वाली भी हो। हे देवी तुम यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या हो और तुम ही मुक्ति का फल देने वाली हो। आन्वीक्षी त्रयी वार्ता दंड नीति स्तवमेव च सौम्या सौम्यैर जगद्रूपैसत्व यैत देवी पुरीतम। हे देवी तुम आन्वीक्षी यानी तर्क विद्या, तर्क शक्ति, वेद त्रयी वार्ता यानी वेदों के ज्ञान वाली, शिल्प वाली, वाणिज्य वाली, और दंड नीति यानी राजनीति भी तुम ही हो।
सौम्यर जगद्रु यानी तुम शांत और उग्र रूपों से तुमने इस संसार को पूरित व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम तर्क विद्या हो, वेद विद्या हो और दंड नीति भी तुम ही हो, और तुमने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। कात्वन्या त्वामृते देवी सर्व यज्ञमयम वपुः। हे देवी, तुम्हारे बिना और कौन ऐसी स्त्री है? अध्यास्ते देव देवस्य योगी चिंत्यम गदाभृतः। जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। त्वया देवी परित्यक्तम। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर सकलम भुवनत्रयम संपूर्ण त्रिलोकी विनष्ट प्रायम भवत्व ये दानिम समेधित। पूरी त्रिलोकी नष्ट हो गई थी, अभी तुमने उसको फिर से जीवन दिया है। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो गई थी, अब तुमने उसे पुनः जीवन दिया है। दाराः पुत्रा स्थिता गार सुहृद दान्य धनादिकम। हे महाभागे, स्त्री पुत्र गृह धन धान्य तथा सुहृद भवत्येत महाभागे नित्यम त्वदि अक्षणान नृणाम। यानी हे महाभागे, स्त्री पुत्र गृह धन धान्य ये सब चीज़ें केवल आपकी कृपा दृष्टि से ही मनुष्यों को मिलते हैं। शरीरारोग्य मैश्वर्य परिपक्षय सुखम। शरीरारोग्य यानी शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य परिपक्षयम यानी ऐश्वर्य धन संपत्ति ऐश्वर्य सुखम। केवल देवी त्वदम दृष्टिनाम पुरुषाणाम न दुर्लभ। तुम्हारी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर होती है उनको शरीर का आरोग्य और ऐश्वर्य, शत्रु का नाश और सुख आदि कुछ भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। त्वम माता सर्वलोकानाम देव देवो हरि पिता। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। त्वयेत विष्णुनाम चाम्ब जगद्व्याप्तम चराचरम। हे माता, तुमसे और भगवान विष्णु से ये पूरा जगत व्याप्त है। माँ न कोशम तथा गोष्ठम माँ गृहम माँ परिच्छदम। हे मातेश्वरी, हमारा कोश यानी हमारा जो खजाना है, हमारा जो पैसा है, तथा गोष्ठम हमारे जो पशु हैं, माँ शरीरम कलत्रम च त्यजेया सर्वपावनी। यानी हमारे खजाने को, हमारे पशुओं को, हमारे घर को, हमारे शरीर को आप कभी न त्यागें और इसमें बनी रहें। माँ पुत्रान्मा सुहृद्वर्ग माँ पशून्मा विभूषणम त्यजेया मम देवस्य विष्णोर्वक्ष स्थलालये। हे विष्णु जी के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हमारे पुत्र, पशु और विभूषणम यानी हमारे गहने को, हमारे भूषण को आप, आभूषणों को आप कभी न छोड़े। सत्वेन सत्य शौचाभ्याम तथा शीलादिभिर्गुणैः। हे माता, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उनको सत्य शौचाभ्याम यानी सत्व का मानसिक बल, उनका जो मानसिक बल होता है, जो ताकत होती है मानसिक, सत्य, शौच और शील आदि सभी गुण शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। त्यज्यन्ते ते नराः सद्यम संत्यक्ता ये त्वयामले। यानी जिनको तुम छोड़ देती हो उनकी जो मानसिक ताकत है, सत्य है, शौच है, शील है, ये सब गुण तुरंत खत्म हो जाते हैं। त्वया विलोकिताः सद्यः शील दय खिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर
पुरुष निर्गुणापि, गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। सश्लाघ्य सगुणी धन्य सकुलीनः सबुद्धिमान। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही कुलीन है, मतलब अच्छे कुल में जन्म लेता है। सबुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। सगुणी, वही गुणवान है। सशूरः, वही बलवान है। सच विक्रांतो यस्त्वया देवी वीक्षितः, यानी जिस पर आपकी कृपा दृष्टि है वो इस दुनिया में प्रशंसनीय है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वह गुणवान है, वह धन्य भाग है, वही कुलीन है और बुद्धिमान है, और वही शूरवीर और पराक्रमी है। सद्यो वैगुण्य मायांती शीलाद्यः सकला गुणा। हे विष्णुप्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि गुण भी तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। परामुखी जगद्धात्री यस्यम तुम विष्णु वल्लभ है। विष्णु वल्लभ है मतलब विष्णु जी की पत्नी, विष्णु जी की प्रिया। हे विष्णु जी की प्रिया, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके शील आदि गुण भी तुरंत अवगुण में बदल जाते हैं। न ते वर्णयितुं शक्ता गुणांजीवापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मास्तयाक्षी कदाचन। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की जीभ भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। प्रसीद देवी पद्माक्षी, यानी हे कमल नयने, अक्षी मतलब आँख और पद्म मतलब कमल। हे कमल की तरह नेत्रों वाली, प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। इस प्रकार जब आप इस अर्थ को समझकर पूरी भावना के साथ माँ लक्ष्मी की स्तुति करेंगे तो ये माँ लक्ष्मी तक जरूर पहुँचेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर होगी। धन्यवाद।